विज्ञान के परीक्षा में बस कुछ घंटे ही अब बाकी रह गए हैं। कुछ घंटों के बाद आप सभी स्टूडेंट अपने अपने एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने विज्ञान का क्वेश्चन होगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। लेकिन परीक्षा में जाने के पहले इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग परीक्षा में जाने के पहले इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम पूरे एग्जाम तक आपको पूरा हेल्प कर सके। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीधे हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो पहला नंबर क्वेश्चन है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए, कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब तो समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है और अवतल में भी बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। लेकिन इसी सवाल में यदि पूछ दिया जाए कि वास्तविक वस्तु का आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब किस में बनता है, तो वस्तु के बराबर समतल दर्पण में बनता है। वस्तु से छोटा अगर रहे तो उत्तल दर्पण और वस्तु से बड़ा रहे तो अवतल दर्पण। तो इस तरीके से भी इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा सचेत रहिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का सही जवाब हो जाएगा कि डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो दूसरा का डी ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि इस तरीके का लेंस हो, बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। तीसरा का सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर अंदर की तरफ धंसा हुआ रहे इस तरीके से तो इसको अवतल कहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको अवतल कहेंगे और इसको उत्तल। ध्यान रखिएगा, इसको अवतल और इसको उत्तल। ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लाल रंग। चौथा का सी ऑप्शन सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि बहुत कम समय बच गया है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग के लिए जो तरंग दैर्घ्य होता है वह अधिकतम होता है। तो 5 का सही जवाब कौन सा होगा। लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। 5 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। निकट के लिए हम आपको बता चुके हैं कि निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। तो यहां पर निकट कह रहा है तो अवतल। 6 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो सातवां का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए, V बराबर IR होता है ना, ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर IR। तो यदि R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा। तो V बटे I देख लीजिए आप लोग बी नंबर ऑप्शन में। तो 7 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से आंसर बताते चलिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे और अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से। 9 का बी ऑप्शन सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वह उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो 10 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो यदि आप लोग 11 का ए ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप लोग जल्दी जल्दी से नीचे जवाब बताते जाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ सकता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा कौन है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग जवाब बताइए। निम्न में कौन अवकारक है। अवकारक, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा H2S। H2S अवकारक है। 14 का डी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्षारक विलयन का मान जो होता है वह 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा क्षार होता है, 7 से कम अम्ल होता है और 7 यदि है तो वह उदासीन होता है। तो क्षारक कह रहा है तो 7 से ज्यादा, तो देख लीजिए 7 से ज्यादा डी नंबर ऑप्शन है, तो 15 का डी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है, फटाफट से आप लोग बताइए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। तो 16 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। जो रंजक होता है बैगनी रंग का, जिसको लिटमस रंजक बोलते हैं, वह कहां से निकाला जाता है? तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? लाइकेन से, ध्यान रखिएगा। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हो सकता है कि यह वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाए। कह रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब Cl गैस यानी कि जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा? तो हम आपको बता चुके हैं कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो उससे विरंजक चूर्ण बनता है, जिसको कि ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो 18 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम क्लोराइड का पीएच मान यानी कि NaCl का पीएच मान आप लोगों को बताना है। तो NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो 19 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। 20 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बताइए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा? Na2ZnO2 + H2O। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन बताइए, पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। 22 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, ब्रोमीन अधातु की अवस्था क्या होती है? तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ध्यान, आपको हम अपवाद में बताए थे कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहां पर 23 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवंध हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अवंध हैं? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा C3H4 के 3 अवंध हैं। 24 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। 25 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आपसे परीक्षा में 2 ही क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक सूत्र से संबंधित, या तो चीनी का या तो ग्लूकोज का। तो चीनी का होता है C12H22O11 और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का होता है C6H12 और O6 ग्लूकोज का, और चीनी का तो आपको हम बता दिए C12H22O11। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए, हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन, तो 26 का सही जवाब हो जाएगा, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी, यानी 27 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 28 नंबर बताइए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बताइए जल्दी से, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा मृतजीवी पोषण। ध्यान रखिएगा, 28 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? बताइए जल्दी से, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो 29 का सही जवाब कौन सा होगा? तो 29 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, हरा होता है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, यह क्रिया कहां में होती है? तो 30 का सही जवाब कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 30 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होने की संभावना है? तो 31 का सही जवाब क्या होगा? गोइटर, गलगंड, घेगा, तीनों तो एक ही नाम होता है, तीनों एक ही बीमारी को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, 31 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है? तो 32 का सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, 32 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 32 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा, अंडाशय से। 32 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो 33 का सही जवाब कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन, सेरिबेलम के द्वारा। मनुष्य में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहां से होता है? तो सेरिबेलम से। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही
सही जवाब होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलास्क का, ध्यान रखिएगा। 34 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी कौन है? केचुआ है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 35 का डी ऑप्शन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हम लोग देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का हमें प्रैक्टिस भी करना है। तो बताइए जल्दी से कि पराग कोष होते हैं कहां में होते हैं? तो पराग कोष पराग कण में होते हैं। 36 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन कि 23 जोड़े। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अब उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रखेंगे? तो जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में होता है। तो 38 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग, ध्यान रखिएगा। तो 39 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? वह कौन सा कारण है जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा शहरीकरण से भी और प्रदूषण से भी। तो 40 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। 41 नंबर क्वेश्चन, तो बाएं हाथ की जो तर्जनी है वह क्या संकेत करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है। तो 41 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आप लोगों को पता है कि ईंधन के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा, इथेनॉइक अम्ल का प्रयोग करेंगे। 42 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो जल्दी से बताइए लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा कि क्षार कर देता है। 43 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। कहां से ली जाती है या फिर कैसे ली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक ली जाती है। 44 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? तो 45 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अविक्रियाशील होता है इसलिए। तो 45 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? देखिए कह रहा है कि संवेदी ग्राही नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि कान संवेदी ग्राही होता है, आंख संवेदी ग्राही होता है, नाक संवेदी ग्राही होता है, लेकिन दिमाग संवेदी ग्राही नहीं होता है। तो इसलिए 46 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के बाद संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होता है वह घटता है कि बढ़ता है? तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होता है वह बढ़ जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। तो 48 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मोडियम। 49 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सबसे उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा बायोमास। तो 50 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान रखिएगा, 6 हो जाएगा। इसका सही जवाब 51 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, हमारे मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? हमारे हृदय में या फिर मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा 4। ध्यान रखिएगा, 52 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आप सभी लोगों को हम पीछे भी बता चुके हैं कि कवक में मृतजीवी पोषण होता है। तो 53 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 54 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ध्यान रखिएगा, धनात्मक, यहां पर धनात्मक कह रहा है यानी कि पॉजिटिव। तो
तो पॉजिटिव किसका होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। तो 55 का यहां पर बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ कहने का मतलब कि दूरदृष्टि दोष, और हम आपको बता चुके हैं कि दूर में उत्तल का प्रयोग किया जाता है। तो 56 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 57 का सही जवाब हो जाएगा एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाई जाती है उस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, यह जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बतला रहे हैं एक एक क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ करके जाइए, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो फिर इसका भी गारंटी है कि आप लोगों का क्वेश्चन जरूर छूटेगा। तो एक एक क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बताइए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। 58 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दूर बिंदु अनंत होता है, लेकिन अगर निकट बिंदु पूछ दिया जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है, अगर निकट पूछे तो 25 सेंटीमीटर, दूर पूछे तो अनंत होता है। तो 59 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। 60 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 60 का सही जवाब कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक आबंध होते हैं। 60 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 61 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि घास को कौन खाता है, तो घास को बकरी खा जाता है, और बकरी को कौन खा जाता है, मानव खा जाता है। यानी कि घास, बकरी और मानव तीनों आहार श्रृंखला का उदाहरण है। 61 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो 62 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो ध्यान रखिएगा कि जो पीयूष ग्रंथि होता है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का 3 नाम है, ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि। तो ध्यान रखिएगा कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बन यौगिक कौन सा है, तो 63 का सही जवाब हो जाएगा C2H4। 63 का सी ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का फर्श दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी कि पीछे वाला भाग देखने के लिए। तो पीछे वाला भाग देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा होता है। ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा होता है वह कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो 64 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को हम केमिस्ट्री में बता चुके हैं कि अगर कोई अभिक्रिया करा रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो 65 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ध्यान रखिएगा CO2। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है, जो पीत रस होता है वह कहां से स्रावित होता है, तो सही जवाब हो जाएगा यकृत से। यहां पर 67 का बी ऑप्शन सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, तो शरीर का आकार हो जाएगा, वाल की प्रकृति, चमड़ी का रंग, आंख का रंग। कौन सा सही जवाब होगा, तो सही जवाब हो जाएगा चमड़ी का रंग, ध्यान रखिएगा। 68 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। तो 69 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का अणुसूत्र हम आपको अभी कुछ क्वेश्चन ही पहले बताए हैं, क्या होता है, तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु है भाई, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। तो सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध जल उदासीन होता है और उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो 71 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे बड़ा होता है, तो 72 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। अब चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, यह वाला क्वेश्चन हम आपको ऊपर में बता चुके हैं तो इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए 73 नंबर क्वेश्चन का। 73 का सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी
जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है 73 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका जवाब भी हम आपको बता चुके हैं, तो फटाफट से आप लोग बताइए। देखते हैं कितने लोग अच्छे तरीके से क्लास कर रहे थे, कंसंट्रेट होकर के क्लास कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का हम टेस्ट भी ले लेते हैं जल्दी से। 74 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही जवाब होगा, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल को ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, 74 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कौन सा पदार्थ करता है, यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं। तो 75 का सही जवाब जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब क्षार हो जाएगा। ठीक है, क्षार जो है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, तो बिंब की बिंब दूरी धनात्मक ली जाती है कि ऋणात्मक, तो 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ली जाती है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है, तो हम आपको बता चुके हैं क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो 77 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो संवेदी ग्राही कौन सा अंग नहीं है, दिमाग। ध्यान रखिएगा, यहां पर लास्ट में हम 10 क्वेश्चन का टेस्ट ले लिए ताकि हमें यह पता चल जाए कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से क्लास कर रहे थे, कितने क्वेश्चन को याद कर लिए। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के बाद संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होता है वह बढ़ता है कि घटता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बढ़ता है। उसके बाद हम लोग सबसे अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कि समजात अंगों का उदाहरण कौन है, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पांव, तो 80 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो पूरे कंसंट्रेट होकर के आप लोग क्लास किए, एक एक क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बता दिए। अब हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग परीक्षा हॉल में जाएंगे, आपके सामने विज्ञान का प्रश्न आएगा तो उसमें दिए गए हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, बिल्कुल सही देंगे, हम उम्मीद करते हैं। और धैर्य बना करके आप लोग जाइएगा, किसी प्रकार का कोई मानसिक टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब मानसिक टेंशन लेंगे तो सही जानने वाला प्रश्न भी आपसे गलती हो जाएगा। तो दिमाग पर बिना लोड दिए हुए, बिना प्रेशर के आपको एग्जाम देना है बिंदास होकर के, क्योंकि आप लोग बेहतरीन रूप से तैयारी करके जा रहे हैं, तो आप लोगों का परीक्षा भी बेहतरीन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप लोगों के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम पूरे परीक्षा आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। जब सब्सक्राइब करके रखेंगे, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, वायरल गेस्ट क्वेश्चन जाएगा, तो जल्दी से आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपके परीक्षा में काम आ जाएगा। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जस्ट कुछ ही देर के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।